दोस्तों, नेतागिरी में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। राजनीति जो न कराए। जी हाँ, एक समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का अक्सर बायकॉट करते नजर आते थे, बहिष्कार करते थे। बिहार में नरेंद्र मोदी की एंट्री नहीं करने देना चाहते थे। वहीं नीतीश कुमार आज पीएम नरेंद्र मोदी की बीजेपी से सांठगांठ कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इस बार पहली बार ऐसा होगा जब नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए वोट मांगेंगे। जी हाँ, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। न 2005 में ऐसा हुआ, न 2009 में, न 2010 में ऐसा हुआ, और न 2015 में ऐसा हुआ था। 15 में तो खैर अलग अलग आमने सामने चुनाव लड़े जा रहे थे। नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बन गए थे, लालू प्रसाद यादव से हाथ मिला लिया था। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। दोनों आमने सामने थे। पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच वाक युद्ध किसी से छुपा नहीं है। वो डीएनए विवाद और वो थाली में छेद और तमाम तरह की बातें कही गई। तब बिहार के लोगों के तमाम डीएनए के नमूने जो है पीएमओ ऑफिस भेज दिया गया था जो वहाँ ढेर लग गए थे। खैर, ये सब बातें हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक समय याद करिए, 10 मई 2009। जी हाँ, ये वो दिन है जब पहली बार नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की बेइज्जती की थी। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया था। एनडीए ने लाल कृष्ण आडवाणी के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए और एकजुटता दिखाने के लिए, पब्लिक को एक मैसेज देने के लिए लुधियाना में एक रैली आयोजित की थी। यह रैली शिरोमणि अकाली दल ने आयोजित की थी और एनडीए के सभी घटक दलों को इसमें हिस्सा लेना था। उस रैली में एक ऐसी घटना घटी जो आप सभी को याद होगा। जिन्होंने वो वाक़या नहीं देखा हो, वो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच संबंधों में कड़वाहट वहीं से पैदा होनी शुरू हुई थी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने उस रैली के मंच से नीतीश कुमार का हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया था और नीतीश कुमार के शासन के तारीफों के पुल बांधे थे। लेकिन नीतीश कुमार को यह बात बहुत नागवार गुजरी थी। नीतीश कुमार ने रैली से बाहर निकलते ही पत्रकारों से कहा, क्या कहा देखिए, ये सब ठीक नहीं हुआ। दरअसल नीतीश कुमार 2002 के गुजरात दंगों में पीएम नरेंद्र मोदी की छवि से इतर अपनी एक छवि बनाना चाहते थे। बिहार के मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी हूँ और एनडीए में रहते हुए भी मैं नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकता हूँ, मेरी इतनी हैसियत है। ये वो संदेश न सिर्फ बिहार के मुसलमानों को, बिहार की जनता को दे रहे थे, बल्कि बीजेपी नेतृत्व को भी यह संदेश दे रहे थे कि मैं नरेंद्र मोदी को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकता। 2005 से 2010 के बीच दो चीज़ें ऐसी हुई। एक तरफ नीतीश कुमार का शासन था, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का शासन था। दोनों शासन की अपने आप में तुलना हो रही थी। गुजरात जो है 2002 के भूकंप से, 2002 के दंगों से निपट के खड़ा हुआ था। भुज में आए तगड़े भूकंप के बाद से भुज का एक नई भुज शहर बसाया गया था। उसके बाद गुजरात के विकास की चर्चा चल पड़ी थी। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को रिप्लेस करके सत्ता संभाली थी और उनका भी एक शासन का मॉडल था जो जिसकी भी सराहना होती थी। तो 2005 से 10 के बीच में दो शासन की तुलना होती थी, गुजरात और बिहार। बाकी किसी शासन की तुलना नहीं होती थी। तो नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से खुद को नरेंद्र मोदी का प्रतिद्वंदी मानते थे
और मुसलमानों को एक संदेश देना चाहते थे कि मैं नरेंद्र मोदी का विरोधी हूँ। लुधियाना की रैली के बाद दूसरी बार नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कब की? ठीक एक साल बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे। बीजेपी नरेंद्र मोदी को, चूंकि 2002 के दंगों के बाद से नरेंद्र मोदी की छवि हिंदू हृदय सम्राट की हो गई थी, तो बीजेपी उस छवि को बिहार के चुनाव में भुनाना चाहती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को कड़ा संदेश दिया, सख्त संदेश दिया कि अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी की रैली करेंगे, बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे, तो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगेगा और गठबंधन में दरार आ सकती है। मजबूरी में उस समय चूँकि लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ये लोग जो है नेतृत्व करते थे। इस समय का बीजेपी, उस समय की बीजेपी में बहुत अंतर था, तो बीजेपी नेतृत्व को यह बात माननी पड़ी और नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में रैली नहीं कर पाए। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली बिहार की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस समय दूसरी बार बेइज्जती हुई। हालांकि उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तीसरी बार नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की बेइज्जती कब की? नरेंद्र मोदी ने बिहार में बाढ़ राहत के रूप में सामग्री भेजी थी, पैकेज भेजा था, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि वह नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए किसी पैकेज को स्वीकार नहीं करेंगे, किसी सामग्री को स्वीकार नहीं करेंगे। जिस तरह सामग्री आई उसी तरह सामग्री वापस बैरंग लौट गई। बेइज्जती का नमूना देखना हो तो 2015 के विधानसभा चुनाव को याद कर लीजिए। नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो चाहे डीएनए का विवाद हो, थाली में छेद हो, चाहे तमाम तरह की कई सारी बातें हैं जो गाहे बगाहे उठती रहती है, नीतीश कुमार ने जम के चुनाव में बेइज्जती की थी। सामाजिक और जातीय समीकरणों के आधार पर महागठबंधन ने चुनाव जीत लिया था और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन महागठबंधन की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाई और साल डेढ़ साल में ही जो है नीतीश कुमार बीजेपी के पाले में आ गए, एनडीए का हिस्सा बन गए और एक बार फिर से मुख्यमंत्री इस्तीफा दे के फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अभी भी मुख्यमंत्री वही हैं और नरेंद्र मोदी का उनका बर्दाश्त प्राप्त है। संयोग देखिए कि जिस शिरोमणि अकाली दल के मंच पर नरेंद्र मोदी की पहली बार बेइज्जती हुई थी, मतलब रैली के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा था कि ये ठीक नहीं हुआ, उसी शिरोमणि दल ने अब एनडीए से पाला छुड़ा लिया है। एनडीए से अकाली दल बाहर हो गया है। अब एनडीए में पीएम मोदी के बाद बीजेपी से इतर कोई अगर चेहरा है तो नीतीश कुमार है। तो ये देखिए कि कैसे नीतीश कुमार दुश्मन नंबर 1 से होते होते मोदी के दोस्त नंबर 1 के रूप में तब्दील हो गए हैं। शिवसेना पहले ही बाहर हो चुकी है, एनडीए में कोई बड़ा चेहरा बचा नहीं है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो एनडीए में नीतीश कुमार के बाद अब कोई बड़ा चेहरा नहीं है। रामविलास पासवान भी एक चेहरा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और उपचाराधीन है। तो और नीतीश कुमार से बड़ी छवि उनकी नहीं है, ये बात तो कोई भी जानता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम रोज़ ऐसे ही बिहार चुनाव के लिए अपडेट देते रहेंगे। आप हमारा सब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो दर्शक पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको अपडेट वीडियो मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।